मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि बिहार में इस बार सीट शेयरिंग को लेकर कोई नया फॉर्मूला अपनाते हुए एनडीए नजर आएगा। बीजेपी ने साफ कहा है कि इस बार जो सीट शेयरिंग होगी उसमें कोई बड़ा भाई या छोटे भाई की जो अवधारणा थी वो नहीं रहेगी। साफ तौर पर आप लोगों के लिए कोई संकेत है, क्योंकि जेडीयू की जो भूमिका है वो बिग ब्रदर के रूप में रही है एनडीए में। गठबंधन में एक परिवार की तरह काम करना होता है। बड़ा भाई छोटा भाई का कोई भूमिका पहले भी नहीं रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ 2015 का चुनाव, जब जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस तीनों ने 101 और 41 सीट पर चुनाव लड़ा था। वहां पे जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के पास लगभग बराबर की सीटें थी। तो गठबंधन में एक फैमिलीहुड की बात होती है, परिवार की बात होती है। परिवार के तौर पे बड़ा भाई और छोटा भाई ये फील करने की चीज है, और फील तो स्पष्ट हो चुका है, चाहे 2015 का चुनाव हो या आज का चुनाव। माननीय नीतीश कुमार जी की लीडरशिप को उस समय भी सराहा गया था। माननीय नीतीश कुमार की लीडरशिप पर 2015 का भी चुनाव लड़ा गया था, और माननीय नीतीश कुमार जी के ही लीडरशिप पे 2025 का भी चुनाव लड़ा जा रहा है। तो फिगर नंबर हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है। उदाहरण स्वरूप मैं बता दूं, 2015 में हमारे पास 70 सीट आए थे, आरजेडी के पास 71 सीट आया था। तो उस वक्त भी आरजेडी हमसे अधिक सीट लाया था, बावजूद उसके नीतीश कुमार जी ही चीफ मिनिस्टर बने थे। 20 के चुनाव को जब आप देखेंगे तो 20 के चुनाव में हमने 43 सीट के साथ तीसरी नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी गठबंधन के सभी दलों ने स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को ही अपना चेहरा बनाते हुए मुख्यमंत्री बनाया था। ये स्पष्ट है, यह कोई बड़ा भाई छोटा भाई का मामला नहीं है, मामला है बिहार की प्रगति का। तो इस बार बिहार बार की बार बेहतरी चिराग का, जो पासवान का बिहार चेहरा की आगे बेहतरी लाके, के लिए चिराग उन्होंने 5 पासवान साल का नाम पहले बार बार लाके क्या जताया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है इससे चिराग पासवान को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया जाएगा। बीजेपी सीधे तौर पर चिराग पासवान को कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रही है। इसको लेकर भी तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। बात नहीं है, ये मीडिया का परसेप्शन हो सकता है। नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है, और इसको सभी गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं ने स्पष्ट तौर पे राजनीतिक स्तर पे सार्वजनिक रूप से कह दिया है। ये बहस का मुद्दा ही नहीं है और ना ही विचार का कोई मुद्दा है। बिल्कुल स्पष्ट है, 2025 के चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और एक ही नारा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। और इसी नारे के साथ बिहार की जनता पुनः नीतीश कुमार जी को तो मुख्यमंत्री के सीएम तौर पे फेस के नाम पर अभी तक देखना चाहती आधिकारिक है। घोषणा जी क्यों नहीं की गई? जी, ये एक बड़ा सवाल है ना। बार बार कहा जा रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन जब सीएम फेस को लेकर बात की जाती है, सवाल किए जाते हैं, तो कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जब साफ है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे अगर चुनाव जीती एनडीए, तो उसको लेकर आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की जा रही अभी तक? देखिए, कोऑर्डिनेशन का खेल महागठबंधन के लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो एक एक कार्यकर्ता कोऑर्डिनेशन में है। आप जमीनी स्तर पे जाएंगे, पंचायत हो, प्रखंड हो या विधानसभा स्तरीय हो, महागठबंधन एनडीए के सभी दल के कार्यकर्ता आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं। इस तरह की बातें हमारे यहाँ नहीं है। 2020 का भी चुनाव लीडरशिप पे लड़ा गया था, और जनादेश देने का काम जनता करती है। हम लोग अपना लीडरशिप डिक्लेयर कर चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जनादेश देना जनता का काम है। जनादेश के बाद स्वतः स्फूर्त ये प्री डिफाइंड होगा, पुनः पूर्व से ही निर्धारित है कि जिनके लीडरशिप पे चुनाव लड़ा जाएगा वही दल के प्रमुख होंगे, वही गठबंधन के प्रमुख होंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। चलिए ठीक है। आरजू जी, ब्रेक पर जाने से पहले भूपेंद्र जी ने कई सवाल दागे हैं महागठबंधन पर, और इसके साथ ही एक सवाल मेरा ये रहेगा कि सीट शेयरिंग को लेकर इस बार महागठबंधन में क्या फॉर्मूला रहने वाला है, क्योंकि सभी को खुश करना भी काफी मुश्किल रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो कुणाल किशोर जी ने, उन्होंने मुद्दों पे बात की, तथ्यों पे बात की। जहां तक रही आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, वो तथ्यहीन बातें करते हैं। वो आ जाते हैं हिंदू मुसलमान पे, गाय पे आ जाते हैं, बिल्ली दूध पे आ जाते हैं। इनको तो बात करने से कोई मतलब नहीं है। 14 करोड़ बिहारियों की अस्मिता से जुड़ी हुई कोई बातें, कोई मुद्दा ये तो करते नहीं है। बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि इनको आने नहीं देगी। अरे विश्व बिहार की अगर राजनीति को देखे तो 20 सालों से विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है ना, वो बैसाखी का सहारा है भारतीय जनता पार्टी। तो ये बिहार का जनादेश है,
और उस जनादेश का आप सम्मान करना सीखिए। दूसरी बात, आप यदुवंश की बातें लगते हैं करने। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। जब यादव कथावाचक को मंदिर से निकाला गया, उसके सर का मुंडन करवाया गया और उसके मुंह पे पंडिताइन जी ने जब पेशाब कर पिलाया अपना, तो आप कहां थे? तो यदुवंश की आप बातें ना करें। हमको मालूम है कि आपको इसीलिए रखा गया है कि आप यादव होके यादवों को गाली दीजिए। यदुवंशियों का सम्मान आपको नहीं आएगा और आप ना मुलायम सिंह यादव से सीख सकते हैं, ना आदरणीय लालू प्रसाद यादव से सीख सकते हैं। अब ये गाय पे आ जाते हैं। 2014 से जब से सरकार बनी हुई है ना, गाय के नाम पर आप जो है राजनीति करते हैं और विश्व में फल फूल रहा है आयात निर्यात। भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में जबरदस्त आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीफ का हो रहा है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत उन बीफ कंपनियों से चंदा भी लिया जा रहा है। तो ये इसी तरीके की बातें करते हैं। अब रही कुशाल किनोल जी की बात, जिन्होंने बड़ा तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात को कर रखा, मैं इनका सम्मान करता हूं। इन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के 70 सीट आए थे और राष्ट्रीय जनता दल के 71 सीट आए थे। उस वक्त एक वाहिद आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव थे। मीडिया कर्मी गए और उन्होंने पूछा कि आपकी सीटें बहुत ज्यादा आई हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है, हमने जुबान दिया है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार ही होंगे। ये है आदरणीय लालू प्रसाद यादव का वक्तव्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये चीजें जो भारतीय जनता पार्टी, छोटा सा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि हमारा चीनी पानी का मेल है, चाहे वो जेजेपी हो जाए, चाहे वो एक शिवसेना हो जाए, ये सारी पार्टियों से सबक लेने की जरूरत है। और कुछ दिन पहले तक थे ना, आदरणीय चिराग पासवान की बात हो रही थी, उनके अपने चाचा हैं आदरणीय पशुपति पारस जी, वो भी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। किस तरीके से दूध में मक्खी पड़े निकाल के उनको फेंक दिया गया। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है और मुद्दों पे बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से घबराते क्यों हैं? बिल्कुल आरजू जी, मेरे पास वक्त की कमी है। भूपेंद्र जी बहुत शॉर्ट में अपना आंसर देंगे। भूपेंद्र जी। जी ताजिया पूजने वाले हमारे जो है ना राबड़ी देवी, यही लोग ताजिया पूज कर मुलायम सिंह यादव लोग जो है ये जो कांड बताए, एक मोतिहारी में 2 जादुओं का हत्या करवाने वाले देशवासियों को लड़ाने आ गए, कमिश्नर 2 जादुओं को काट दिया। ये लोग गाय काटने की बात करता है। अरे बिचरमो, तुम लोग समझो, अब जादू वंश का भी जो है ना तुम लोगों को नजदीक नहीं लाया जा रहा है। ठीक है, ये सारा जो कुकर्म कर भूपेंद्र जी, आरजू जी, किशोर जी, बिल्कुल मेरे पास वक्त की कमी है, वरना ये चर्चा मैं जरूर जारी रखती। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।